मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड का चैप्टर कर रहे हैं। उसमें इस समय हमारी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स चल रही है कि उनको किस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं। आज एक और प्रॉब्लम अपन सॉल्व करेंगे। एक कारखाने में 10,000 इकाइयाँ प्रति माह निर्मित होती हैं। सितंबर माह की निम्नलिखित सूचनाएं आपको दे रखी है। मटेरियल, लेबर कॉस्ट, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट दे रखा है। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड क्वार्टरली दे रखा है हमें। जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 माह की प्रोडक्शन हमें बता रखा है 6,000, 8,000 और 7,000 यूनिट्स। ऑफिस ओवरहेड हमें बता रखा है 10,000, 11,000 और 10,500। तीनों माह का हमें अलग अलग दे रखा है और इसमें हमें ये नहीं बता रखा कि ये वेरिएबल है या हमारा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है। एक कमीशन एजेंट ने भावी ग्राहक का प्रस्ताव दिया है कि जो प्रति माह 10,000 इकाइयों का आदेश देगा। आपको निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए निविदा मूल्य बताना है। Sales and distribution overhead is 12.5% of cost of production. The commission agent is to be paid ₹1 per unit. ये हमारा एक selling and distribution overhead कहलाएगा। The factory wants a profit of 20% on sales price. जब हम टोटल कॉस्ट अपनी फाइंड आउट कर लेंगे या कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट। सबसे पहले तो हमें इस प्रॉब्लम के अंतर्गत ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे ऑफिस ओवरहेड है वो फिक्स नेचर के हैं या वेरिएबल नेचर के हैं। 3 माह का हमें जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों माह के अंतर्गत हमें अलग अलग प्रोडक्शन है 6,000, 8,000 और 7,000। और ऑफिस ओवरहेड हमें दे रखे हैं 10,000, 11,000 और 10,500। यदि हमारे ऑफिस ओवरहेड फिक्स नेचर के होते तो तीनों माह में हमारे समान चल रहे होते, हर बार हमें 10,000 रुपये ही दे रखे होते, तब तो हम इसको फिक्स मानते। यदि हम ये मान के चले कि जो हमारे ऑफिस ओवरहेड है वो वेरिएबल नेचर के टोटल है, तो इसके लिए हमें पहले पर यूनिट निकालना पड़ेगा। पर यूनिट ऑफिस ओवरहेड, क्योंकि जो वेरिएबल ओवरहेड होते हैं वो पर यूनिट हमेशा समान चलते हैं। 10,000 डिवाइडेड बाय 6,000 तो आपका हो गया 1.67। 11,000 डिवाइडेड बाय 8,000 यहाँ पे हो गया 1.37 समथिंग आएगा यहाँ पे भी। और यहाँ पे भी 10,500 डिवाइडेड बाय आप यदि 7,000 करेंगे तो यहाँ पे भी ये 1 रुपये से ज़्यादा आएगा, लेकिन 1.67 नहीं आएगा। इसको हम कैलकुलेट करते चलेंगे। देखिए 1.50 हर बार अलग अलग आ रहा है। यदि हमारी जो पर यूनिट ऑफिस ओवरहेड है सभी बार समान आता तो अपन ये मान के चलते कि ये हमें वेरिएबल दे रखा है, तो ये ना तो वेरिएबल हुआ ना फिक्स्ड हुआ, तो ये खर्चा हमारा कहलाएगा सेमी वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड। सेमी वेरिएबल का मतलब होता है कि एक निश्चित सीमा तक तो वो फिक्स चलते हैं, उसके बाद वो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे खर्चे। तो हमें इसमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कितना वेरिएबल पार्ट है और कितना फिक्स नेचर का है। उसको निकालने के लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन यूनिट। किसी दो में कंपैरिजन कर लेंगे, जिसमें कभी करेंगे उसमें किसी भी तरीके से करिए, हमेशा सेम आएगा। मान लीजिए मैं जुलाई और अगस्त में कंपेयर करती हूँ तो 11,000 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 8,000 माइनस 6,000, 1,000, 2,000
और 50 पैसे पर यूनिट। अब यदि मैं अगस्त और सितंबर में कंपेयर करूं तब भी मेरा इतना ही आएगा, 50 पैसे पर यूनिट। अगस्त तो यदि अपन सितंबर में करते हैं तो 11,000 माइनस 10,500 डिवाइडेड बाय 8,000 माइनस 7,500 डिवाइडेड बाय 1,000 और 50 पैसे पर यूनिट। यहाँ पे भी 50 पैसे पर यूनिट है। आप चाहो तो तीसरा कंपेयर भी कर सकते हैं, 6,000 7,000 में करेंगे तब भी अपना 50 पैसे पर यूनिट ही आएगा। अब यदि मैं जुलाई माह का देखूं तो जुलाई माह में मेरा है टोटल एक्सपेंडिचर 10,000। 10,000 इज इक्वल टू फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल के लिए वेरिएबल तो मैंने माना 50 पैसे पर यूनिट और मेरी जुलाई माह में नंबर ऑफ यूनिट थी 6,000। 10,000 6 पंजे 30, 3,000 तो फिक्स नेचर के हो गए मेरे 7,000 के। अब यदि जिस प्रकार से मैंने जुलाई में करा है उसी प्रकार से यदि हम अगस्त में भी करेंगे तो अगस्त में हमें टोटल खर्चा दे रखा है 11,000, फिक्स्ड मैंने 7,000 मान लिया है, प्लस 50 पैसे पर यूनिट वेरिएबल खर्चा है और नंबर ऑफ यूनिट्स है मेरे 8,000। तो 7,000 प्लस 4,000 टोटल वही हो गया मेरा 11,000। सही चल रहा है 7,000 का। अब यदि मुझे सितंबर माह में कहा जाए तो सितंबर माह में भी यदि अपन कैलकुलेट करेंगे तो भी ये का यही आएगा, फिक्स जो नेचर के खर्चे हैं वो हमारे 7,000 रुपए ही आएंगे। 10,500 इज इक्वल टू 7,000 प्लस 0.50 50 पैसे पर यूनिट कॉस्ट है और नंबर ऑफ यूनिट्स में बनाती थी 7। तो 10,500 इज इक्वल टू 7,000 फिक्स्ड हो गए और वेरिएबल हो गए मेरे 3,500 रुपए। तो टोटल हो गया मेरा 10,500 रुपए। तो हमें ये पता चल चुका है कि हमारा कितना परसेंट वेरिएबल है और कितना परसेंट हमारा फिक्स है ऑफिस ओवरहेड। अब हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये सारी कैलकुलेशन आपकी वर्किंग नोट में आएगी। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट, टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट, मटेरियल, मटेरियल हमें बता रखा है 5 रुपए पर यूनिट और यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं वो 10,000 यूनिट्स के लिए है। तो 10,000 इंटू 5 50,000 रुपए। वेजेस, वेजेस है हमारा 3 रुपए प्रति यूनिट, 30,000 रुपए। 10,000 इंटू 3 ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट 80,000 और 8 रुपए। प्राइम कॉस्ट के बाद हमारा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 3 रुपए पर यूनिट दे रखा है हमें। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 3 रुपए प्रति यूनिट, 10,000 के लिए 30,000 रुपए और वेरिएबल के बाद फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड के लिए कहता है हमें त्रैमासिक दे रखा है, क्वार्टरली दे रखा है। 30,000 रुपए हमारा त्रैमासिक खर्चा होता है, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है 30,000 पर क्वार्टर। तो एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 30,000 डिवाइडेड बाय 3 और एक माह का खर्चा हो गया हमारा 10,000 रुपए। और 10,000 रुपए को यदि अपन पर यूनिट निकालेंगे तो आपका ये खर्चा होगा 1 रुपए पर यूनिट। तो ये आ गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट।
1,20,000 और 12 रुपए। इसके बाद ऑफिस ओवरहेड जोड़े जाएंगे, वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड हमने निकाल लिए, वेरिएबल होंगे 50 पैसे पर यूनिट, तो 10,000 के लिए हो जाएंगे, 50 पैसे पर यूनिट निकालेंगे तो 5,000 रुपए। 10,000 इंटू 50 पैसे जो अपन ने कैलकुलेट करके निकाले थे। और फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड 7,000 रुपए होंगे, और 7,000 डिवाइडेड बाय आप 10,000 करेंगे तो प्रति यूनिट हो जाएगा आपका 70 पैसे। 1,32,000 और 13 रुपए 20 पैसे। इसके बाद ये कहलाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आप इसमें ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आपको बता रखा है 12.5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये हमें निकालना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 12.5%, फिक्स नहीं दे रखा बल्कि इसका परसेंट निकलेगा। आप निकालेंगे 1,32,000 का 12.5%। 1,32,000 का यदि अपन 12.5% निकालेंगे तो आपका आएगा 16,500 रुपये। और एजेंट का कमीशन है, एजेंट्स कमीशन 1 रुपये पर यूनिट। एजेंट्स कमीशन 1 रुपये पर यूनिट है। नंबर ऑफ यूनिट्स है हमारे 10,000, तो 10,000 रुपये, और 10,000 का आप निकालेंगे तो 1 रुपये आएगा। और 16,500 को यदि आप 10,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 1 रुपये 65 पैसे। तो ये आ जाएगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स, या आप टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं हम इसको। 1,32,000 में अपन 16,500 और 10,000 को यदि अपन ऐड कर देंगे तो आपका खर्चा टोटल हो जाएगा 1,58,500। 1,58,500 और यहाँ पे ये हो जाएगा 15 रुपये 85 पैसे। अब ये कहता है प्रॉफिट के लिए, द फैक्ट्री वांट्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स प्राइस। प्रॉफिट जो होगा वो हमारा 20% ऑन सेल्स प्राइस होगा। प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स प्राइस निकालने के लिए माना सेल्स 100 है तो कॉस्ट होगी, कॉस्ट होती है सेल्स माइनस प्रॉफिट, और प्रॉफिट हमें माइनस करना है 20%, तो -20 इज इक्वल्स टू 80। 80 जब है तब तो हम कितना प्रॉफिट लेते हैं 20 रुपीज, तो एक के लिए लेंगे 20/80 और 1,58,500 में हमारा प्रॉफिट होगा। ₹39,625 हमारा प्रॉफिट होगा। 39,625। आप इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेल्स 1,98,125 रुपये, ये कहलाएगी हमारी सेल्स। और इसी प्रकार से यहाँ पे अपन पर यूनिट भी निकाल लेंगे। यदि हम इसका पर यूनिट निकालेंगे तो आपका ये आएगा 3 रुपये 96 पैसे, और 3 रुपये 96 पैसे को 15 रुपये 85 पैसे में यदि अपन ऐड करेंगे 19 रुपये 81 पैसे हमारी कॉस्ट कहलाएगी पर यूनिट 10,000 यूनिट्स के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि हमें 10,000 यूनिट्स बनाना पड़े तो प्रति यूनिट हमारी लागत आएगी 19 रुपये 81 पैसे। और यदि हमसे ये कहा जाए कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी तो 1,98,125 रुपये हमारी
टोटल कॉस्ट आएगी। इस प्रॉब्लम में मेन चीज एक ही थी, हमें यहाँ पे ऑफिस ओवरहेड जो निकालने थे उसमें हमें वेरिएबल और फिक्स नेचर के दोनों को अलग अलग करना था। थैंक यू।